अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास नंबर 18 है। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है हम अपने चार्ट्स या ग्राफ्स जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीनशॉट को भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है हम एक स्क्रीनशॉट लेके उसको जो है अपने टेक्स्ट में ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल साहस स्किल्स इंस्टीट्यूट सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं आज की क्लास की तरफ। तो हमारा सबसे पहले जो आज का टॉपिक है वो ये है कि किस तरह से जो है हमने चार्ट्स या ग्राफ्स को अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इंसर्ट में चले जाते हैं। सबसे पहले इंसर्ट में यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है चार्ट्स का। ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चार्ट्स की जो टाइप्स हैं वो हमें शो हो रही हैं, जैसे कि लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार, एरिया, एक्स वाई, स्ट्रोक, सरफेस, इसी तरह से बबल। काफ़ी ज़्यादा चार्ट्स की जो टाइप्स हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल कॉलम ग्राफ बनाकर जो है आपको बताऊंगी कि किस तरह से जो है हम कॉलम्स को अपने डॉक्यूमेंट्स में क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं इस कॉलम के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ ओके पे क्लिक करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हमारे सामने यहाँ पर 2 विंडोज़ ओपन हो चुकी हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 विंडोज़ जो है ना वो ओपन हो चुकी हैं। एक जो है वो वर्ड की फ़ाइल है और दूसरी जो है हमारे पास MS एक्सेल की फ़ाइल है, जिसके ऊपर के आपको कैटेगरीज़ नज़र आ रही हैं और सीरीज़ नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं क्या करूँगी, मैं एक ग्राफ बनाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, जो कैटेगरी 1 है आप देख सकते हैं कि उसमें 3 सीरीज़ हैं। ठीक है, इसी तरह से जो कैटेगरी 2 है उसमें भी 3 सीरीज़ हैं। इसी तरह से जो कैटेगरी 3 है उसमें भी 3 सीरीज़ हैं और कैटेगरी 4 में भी जो है 3 सीरीज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं कैटेगरी 1 को स्टूडेंट 1 कर देती हूँ। स्टूडेंट 1। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है मैं कैटेगरी 1, 2, 3 एंड 4 को स्टूडेंट 1, 2, 3 एंड 4 कर देती हूँ। इसी तरह से जो सीरीज़ 1, 2, 3 है उसको इंग्लिश, मैथ्स एंड उर्दू कर देती हूँ। अब यहाँ पर जो है मैं इन स्टूडेंट्स को मार्क्स दे रही हूँ। जैसे फर्स्ट 1 स्टूडेंट को मैंने इंग्लिश में दिए हैं 80 मार्क्स, ये 100 में से दिए हैं मैंने। इसी तरह से मैथ्स वाले स्टूडेंट को 69 दिए हैं फर्स्ट 1 स्टूडेंट को मैथ में। इसी तरह से जो है फर्स्ट 1 स्टूडेंट को मैंने उर्दू में दिए हैं 93 मार्क्स। इसी तरह से स्टूडेंट जो 2 है हमारे पास, उसको मैंने इंग्लिश में 70 और मैथ्स में 59, इसी तरह से उर्दू में जो है वो 65 मार्क्स दिए हैं। इसी तरह स्टूडेंट 3 है, यहाँ पे उसको जो है मैंने जो है इंग्लिश में 90, मैथ्स में 45 और उर्दू में जो है 99 मार्क्स दिए हैं। इसी तरह स्टूडेंट 4 के मार्क्स भी आपके सामने लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट, अगर आप इस शीट पे गौर करें, MS वर्ड की जो एक शीट है, यहाँ पर उस चार्ट के अकॉर्डिंगली जो है बार जो हमें शो हो रही हैं, कॉलम्स जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि स्टूडेंट 1 के जो है वो इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश और इसके साथ एक ब्लू कलर लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्लू कलर का कॉलम है ये इंग्लिश को शो कर रहा है, जो रेड कलर का कॉलम है ये मैथ्स को शो कर रहा है, इसी तरह से जो ग्रीन कलर का कॉलम है वो उर्दू को शो कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से जो है हम अपने डॉक्यूमेंट्स में किसी भी किस्म का चार्ट बनाना चाहें तो वो यहाँ से हम बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहें तो यहाँ से जो है हम इसकी कलरिंग स्कीम भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर डाटा को एडिट करना हो या फिर डाटा को सिलेक्ट करना हो या फिर रो या कॉलम को हमने स्विच करना हो तो यहाँ पे आपको ऊपर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस जो है वो नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से चार्ट्स की लेआउट्स को चेंज करना हो तो यहाँ से जो है हम इन चार्ट्स की लेआउट्स को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसी तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फॉर्मेट का। तो फॉर्मेट में हमारे पास जो है सबसे पहले करंट सिलेक्शन का ऑप्शन है, जिसमें चार्ट का एरिया डिस्कस कर सकते हैं हम। फॉर्मेट सिलेक्शन है। इसके बाद जो शेप्स के स्टाइल्स हैं कि क्या जो हमने शेप्स यहाँ पे हमारे पास इस ग्राफ में मौजूद हैं, कॉलम्स जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं, उनकी शेप फिलिंग चेंज कर सकते हैं, शेप की आउटलाइन जो है वो चेंज कर सकते हैं, शेप इफेक्ट्स जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से जो है हम वर्ड आर्ट पे जाकर जो राइटिंग है उसको चेंज कर सकते हैं, राइटिंग स्टाइल क्या रखना है, उसकी जो है टेक्स्ट फिल क्या करना है या टेक्स्ट की आउटलाइन क्या देनी है या टेक्स्ट के इफ़ेक्ट किस तरह से क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वो अरेंज का है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है हम अपने चार्ट या ग्राफ की पोजीशन को चेंज कर सकेंगे। ठीक है,
यहाँ पर जो है मैं इस पोजीशन पे क्लिक करके आपको दिखाती हूँ। जब मैं इधर राइट साइड पे क्लिक करती हूँ तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ राइट साइड पे चला गया है। इसी तरह से जब मैं सेंटर पे क्लिक करती हूँ तो ये सेंटर में चला गया है। इसी तरह से जब मैं यहाँ बच जाती है तो पेज के ऊपर और नीचे इक्वल स्पेस के बाद जो है ये चार्ट बिल्कुल दरमियान में जो है वो आ जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो दूसरा टॉपिक है हमारे पास वो है स्क्रीन शूटिंग का, कि किस तरह से जो है हम कोई भी स्क्रीन क्लिप करके जो है वो अपने डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंसर्ट में जाएंगे, चार्ट्स के बाद जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है वो स्क्रीन शूटिंग का है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन शो हो रहा है स्क्रीन क्लिपिंग। जैसे ही मैं स्क्रीन क्लिपिंग पे आती हूँ तो स्टूडेंट्स जो हमारी करंट विंडो होती है वो मिनिमाइज़ हो जाती है, जो कि हमने अपने वर्ड की फाइल के पीछे खोली होती है वो ओपन हो जाती है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने कोई फाइल भी ओपन नहीं की हुई तो डेस्कटॉप जो है उसके ऊपर हमारा फोकस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जो है कंप्यूटर का जो आइकन है उसकी मैं स्क्रीन शूटिंग करना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे जाके जो है मैं उसका इमेज ले लेती हूँ, मैं उसको सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने जैसे ही उसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके छोड़ा तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर का आइकन जो है वो मुझे शो हो गया है। अब जैसे ही ये कंप्यूटर के आइकन पे आप क्लिक करेंगे, जैसे मैं इस पेज पे क्लिक करती हूँ तो ये ऊपर से आपको कुछ भी फॉर्मेट नज़र नहीं आएगा। जैसे ही मैं इस शेप पे क्लिक करूँगी तो फॉर्मेट का ऑप्शन जो ऑटोमेटिकली खुल जाता है आपके सामने। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जिनको स्टूडेंट्स हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास वो बैकग्राउंड रिमूवर का है, कि किस तरह से हम जो है बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं इसके। इसी तरह से कुछ मज़ीद एडजस्टमेंट के ऑप्शंस हैं जिसकी मदद से हम इस शेप को एडजस्ट कर लेते होते हैं। इसी तरह से पिक्चर के स्टाइल है कि क्या आप इस पिक्चर पे बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं या उसका बॉर्डर रिमूव करना चाह रहे हैं। इसी तरह से पिक्चर का बॉर्डर अगर आप खुद अपनी मर्जी से अपनी पसंदीदा कलर से लगाना चाह रहे हैं तो वो भी लगा सकते हैं। इसके अलावा पिक्चर्स के इफ़ेक्ट्स हैं जो कि हम इसके ऊपर अप्लाई करके इसको मज़ीद क्रिएटिव एंड इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है।